मुर्दैया आत्मकथा के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार जो परिस्थितियां थी लगातार विपरीत होती जा रही थी तुलसी राम जी की पढ़ाई जारी रखने के लिए। और जितनी परिस्थितियां विपरीत हो रही थी उतनी ही ज्यादा उनकी पढ़ने की इच्छा बलवती होती जा रही थी। यहां तक कि अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वे घर से भाग जाते हैं। वो अलग बात है कि डर कर दोबारा घर वापस आ जाते हैं। उस वक्त उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन लगातार उन पे आक्षेप किए जाते हैं कि वे बहाना बनाते हैं काम ना करने के। और इस तरीके से सब कुछ सहते हुए भी वे अपनी पढ़ाई को किसी तरीके से जारी रख पाते हैं। अब यहां से आगे उसी समय मेरी मां को रात में दिखाई देना बहुत कम हो गया, अतः टोटका स्वरूप वह रात के अंधेरे में सरसों के तेल से मिट्टी की ढकनी में कपास की बाती जलाकर यूं ही कुछ ढूंढने निकल पड़ती थी। कौतूहलवश किसी ने पूछ लिया कि क्या ढूंढ रही है, कुछ खो गया है क्या? तो वे तुरंत घर में ये कहते हुए वापस आ जाती कि रतौही ढूंढ रही थी। रतौही आंख की एक बीमारी होती है जिसके चलते रात में दिखाई देना कम हो जाता है। गांव में सबका विश्वास था कि दिया बाती जलाकर रतौही ढूंढते हुए किसी के द्वारा टोक दिए जाने पर यह टोटका सफल हो जाता है और फिर रोगी को साफ दिखाई देने लगता है। बार बार अंधविश्वासों में जो आसपास के लोग घिरे हुए हैं उसका जिक्र मुर्दैया में बहुत बेहतरीन ढंग से किया गया है कि कोई परेशानी हो उसके लिए टोना नहीं तो टोटका नहीं तो अझौती, इसके अलावा लोगों को कुछ नहीं मालूम होता। हालांकि देसी उपचार के भी बहुत सारे इसमें तरीके बताए हैं। मेरी माँ भी दावा करने लगी कि इसी टोटके से वे ठीक हो गई। मुझे ऐसे टोटकों के प्रति आशंका तो थी, किंतु घोर अंधविश्वासी माहौल में कोई प्रतिरोध नहीं कर पाता था। उसी माहौल में अक्सर किसी भी व्यक्ति को हाथ में खाद्य सामग्री ले जाते देखकर कौवे झपट्टा मारते थे। इस प्रक्रिया में यदि कौवे का पांव किसी के सिर से टकरा गया तो इसे बहुत बुरा असगुन अर्थात अपशगुन माना जाता था। जैसा कि इसके काट के लिए किसी नजदीकी रिश्तेदार को मृत्यु का संदेश दिया जाता था ताकि वहां रुदन शुरू हो जाए। एक ऐसी ही घटना नग्गर चाचा की बड़ी बहू बसमतिया भौजी के साथ हुई। इस भौजी के पिता तथा चाचा ओझा सोखा थे। नग्गर चाचा कहने लगे कि असगुनिया के सनेसा असगुनिया से ही भिजवावे का चाहिए। अतः इस अपशगुन के काट का संदेश भेजने के लिए मेरे जैसे अपशकुनकारी व्यक्ति का चुनाव किया गया। तो हर जगह सामाजिक स्तर तो छोड़िए, पारिवारिक स्तर पर भी किस तरह भेदभाव उन्हें झेलना पड़ता था। और ये किसी एक दो इंसिडेंट्स नहीं, प्रतिदिन उनके सामने ऐसी स्थितियां खड़ी कर दी जाती थी जिससे उन्हें एहसास होता रहे कि वे अपशगुन हैं, वो किसी का भला कर ही नहीं सकते। और कौवे वाली घटना पहले भी जिक्र में आ चुकी है। तब मैंने जिक्र किया था कि गांव देहात का तो छोड़िए, मैं दिल्ली में पली बड़ी हूं और यहां पर भी मेरे घर के पढ़े लिखे लोग तक इस चीज को मानते हैं। मैं अंधविश्वासों से बाहर आ गई हूं, वो अलग बात है। तो सिर्फ गांव देहात तक ही इसको सीमित ना रखा जाए। शहरों में जो लोग हैं उनके ऊपर भी ये बहुत हद तक सटीक बैठती है। मेरे लिए एक विराट संकट था कि जिंदा व्यक्ति को कैसे मृतक घोषित करूं, वह भी उसके मां बाप के सामने। अंतोतगत्वा मैंने लगभग 10 किलोमीटर दूर उसके गांव मंगरपुर जाकर बसमतिया भौजी की मृत्यु का सनेसा सुना ही दिया। उनकी मां फूट फूट कर रोने लगी, साथ ही छाती भी पीटने लगी। मैंने पुनः घबराते हुए बोल दिया कि कौवा मुंडवा पर झपट्टा मरल रहेल। इतना सुनते ही बड़ी राहत के साथ रुदन शांत होते ही असगुन के टल जाने का इत्मीनान भी हो गया। उस दिन मंगरपुर में जोर की आंधी आई थी, अतः खूब धूल धक्कड़ का माहौल था। इस कथित मृत्यु संदेश से ओझा सोखा के घर वाले इसलिए भी थोड़ी देर के लिए घबरा गए थे कि आंधी में किसी बगल के गांव का एक बकरा बहक कर ओझा के घर के पास आ गया था, जिसे पकड़कर उन्होंने अपने आंगन में काट दिया। अतः वे श्रवणिक मातम एक उत्सव में बदल गया। संयोग देखिए कि उसी समय बकरे का मालिक उसे ढूंढते ढूंढते ओझा के ही औझौती कराने के लिए आ गया। इन ओझाओं के सामने भी विकट संकट था। आखिर उनके ही घर में कटा हुआ बकरा पकाए जाने के इंतजार में पड़ा हुआ था। औझौती तो जमानी ही थी, अतः औझौती के लिए बकरे के मालिक ने ₹1.25 अक्षत में दान दिए।
लौंग काटते हुए जय भवानी काली माई के उद्घोष के साथ गिड़गिड़ाते हुए ओझा बाबा तुतलाते हुए बोल पड़े, दुई गुड़वा कुक्कर साफ दिखाई देता हो, अब जात हो, चली गयल, अब भवानियों माए ना देखत सकी, ना देखत हो, ये गयल गुड़वा कुकर तोहरे खस्सी के। इसके बाद ओझा ने समझाया कि दुई गोड़वा कुकर का मतलब है चोर बकरे को ले गए या वे कहीं गायब हो गया, अब जिसे भवानी मां भी नहीं देख सकती, अर्थात बकरा अब जिंदा नहीं है। जिंदा होता तो भवानी मां जरूर बता देती। अझौती से आश्वस्त होकर बकरे का मालिक, जो बगल के ही गांव का एक खेत मजदूर था, वापस चला गया। ओझा को अक्षत में मिला 1 रुपया मसाला खरीदने के काम आया और शीघ्र ही सी कर चबने वाली दावत का सभी ने आनंद लिया। तो पहले भी जिक्र आ चुका है कि ओझा किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक इलाज करते थे, जिन्हें आजकल हम साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ऐसे मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए हैं शहरों में, लेकिन गांव देहात में कितनी सरलता से ये लोग इलाज कर दिया करते थे। इससे पता चलता है कि ओझा वगैरह जो भी होते थे, झाड़ फूंक वाले, वे जानते थे कि लोग डरे हुए हैं और भूत पिशाच जैसी कोई बात नहीं होती, ये सब कुछ अंधविश्वास है। और उसी चीज का फायदा गांव देहात में उठाया जाता था। वैसे तो ये सब चीजें शहरों में भी जरूर होती होंगी, क्योंकि बहुत से गांव से ही लोग उठकर शहरों में आकर बसे हैं। तो इसीलिए इस कहानी को व्यापक आयाम में देखने की जरूरत है। सिर्फ गांव देहात तक ही सीमित ना रखा जाए। वहां से बहुत से लोग हैं जो वहां से चलकर शहरों में बस गए होंगे। इसमें जिक्र है कि कई सारे लोग कलकत्ता जाकर काम किया करते थे। तो जाहिर सी बात है, ये अंधविश्वास, ये पाखंड वो अपने साथ वहां भी ले जाते थे। और जरूरी नहीं कि शहर में रह रहे हैं तो इन सब से उबर ही गए हों। मैं खुद जबकि पली बड़ी शहर से हूं, दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन फिर भी मैं इन सब चीजों को मानती थी, क्योंकि मेरी परवरिश, मेरी पैदाइश उसी माहौल में हुई थी जिससे उभरने का मुझे मौका मिला। सब मेरे जितने खुशकिस्मत नहीं होते, ये मैं मानती हूं। मुझे मौका मिला, मेरे अंदर खुद भी चाह थी उभरने की, इसलिए मैं उभर गई। वरना मौका बहुतों को मिलता है, अपनी चाहत ना होने की वजह से लोग अपना कल्याण नहीं कर पाते। जब दूसरे दिन मैंने घर आकर दुई गोड़वा कुकर की कहानी सुनाई तो नग्गर चाचा पछताने की मुद्रा में आ गए, जिसका कारण था कि उस दुई गोड़वा कुकर की दावत से वे स्वयं वंचित रह गए थे। स्कूल में मेरी पढ़ाई रंग लाने लगी। लेजर के साथ अनेक छात्र मेरे साथ मैदान में बैठ जाते थे और कोई गणित तो कोई अंग्रेजी का ग्रामर पूछने लगता। मैं तुरंत खपरे से जमीन पर आदि मानव की तरह लिखना शुरू कर देता था। इस तरह मेरी समानांतर कक्षा 12 महीने जारी रही। शायद भविष्य में प्रोफेसर होने की यही मेरी पृष्ठभूमि भी थी। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। मतलब कि जब आप किसी दूसरे को पढ़ाते हैं तो साथ साथ आपकी खुद की भी रिवीजन होती चलती है। तो इस चीज के चलते, एक तो तुलसीराम जी की याददाश्त शुरू से ही बहुत अच्छी थी, जिसके चलते उनके टीचर्स तक उनको बहुत पसंद किया करते थे। वे टीचर जो दलित नहीं थे, सवर्ण थे, वे भी उन्हें पसंद किया करते थे। और दूसरा ये कि इस तरह लगातार दूसरों को भी पढ़ाने से, ये एक परोपकार का काम है, जाने अनजाने में ही किया गया परोपकार उनके लिए जीवन में मील के पत्थर साबित हुए। इसी बीच मुझे एक अकल्पनीय समस्या से जूझना पड़ा। मेरे पिताजी जिन पंडित की हरवाही करते थे, उनकी बेटी आशा लगभग मेरी ही उम्र की थी, किंतु देर से पढ़ाई शुरू करने के कारण कक्षा 5वीं में पढ़ रही थी। हरवाही के चलते हमारे पूरे परिवार से घुली मिली रहती थी। स्कूल आते जाते जब भी वे साथ होती, मुझे अपना होमवर्क हल करवाती रहती थी, विशेष रूप से गणित। वे भैया के संबोधन से मुझे बुलाती भी रहती थी। एक दिन मैं स्कूल के पास वाले नाले के किनारे अकेली खड़ी थी। मैं स्कूल से आते हुए दूर से ही देख रहा था कि कोई नाले में थोड़ी देर दूर जाकर फिर किनारे वापस आ जाता था। हुआ यह था कि अचानक नाले में ज्वार की तरह अधिक पानी चढ़ आया था। उस समय छोटी छोटी लड़कियां भी साड़ी पहनती थीं, अतः वे अपनी साड़ी उठाए घुटने तक पानी में जाती, किंतु आगे अधिक पानी के चढ़ाव के कारण वापस आ जाती थी। वह नाले के कई हिस्से में छिछली जमीन की खोज में जाकर देख चुकी थी, किंतु उससे नाला पार नहीं किया जा सकता था। मैं जब वहां पहुंचा तो बेहिचक मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं नाला पार कराता हूं।
जैसा कि मेरे जैसे लड़के पानी चढ़ जाने पर हमेशा अपनी धोती उतारकर अंगोछा पहन लेते थे और फिर नाला पार करके पुनः सारे कपड़े पहनकर स्कूल जाते थे, मैंने भी अंगोछा पहन लिया। मेरा धोती कुर्ता तथा बस्ता बेझिझक उसने हाथों में पकड़ लिया और मैं जमीन पर बैठकर उसके घुटने के नीचे के पैरों को पकड़कर खड़ा हो गया। उसका धड़ मेरे कंधों के पार चला गया। कमर भर पानी में हल कर हम नाला के उस पार पहुंच गए। मेरे पिताजी भी अनेक बच्चों को नाला पार कराते रहते थे, अतः मेरे अंदर भी इस क्रिया में किसी तरह का संकोच नहीं होता था। अचानक एक बड़ी मुसीबत यह आ गई कि नाले के उस पार गांव के कुछ ब्राह्मण छात्र दूर से ही रामचरितमानस के इस केवट प्रकरण को बड़े गौर से देख रहे थे। जाहिर है तिल का ताड़ बनना ही था। तरह तरह की अफवाहें गर्म होने लगी। ये अफवाहें उसके पिता को भी सुनाई पड़ी। घबराकर उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया। वह मुश्किल से 12 साल की थी, किंतु अनहोनी का भय भयानक था, इसलिए साल भर के अंदर ही उसकी ससुराल ढूंढ ली गई। विदाई के समय मेरी माँ भी वहां मौजूद थी। घर वापस आकर माँ ने बताया कि डोली में बैठते समय पंडित की बेटी रो रो कर कहती रही कि हमारे पढ़ैया छूटे गए हो बाबा। जाहिर है शिक्षा से यदि एक गुलाम पुत्र इतना कुछ हासिल कर सकता था, तो फिर मालिक की पुत्री ना जाने कितना आगे जाती। तो यही वो बात है जो मुर्दैया या जूठन जैसी आत्मकथाओं को अनूठा या अनोखा बना देती हैं। यूनिकनेस इनकी यही है कि इसमें सद्भावना बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि सवर्णों के प्रति इसमें घृणा का भाव है। हाँ, जहां पर सवर्ण गलत करते हैं वहां पर लाठी लेकर खड़े होने की और ललकारने की बात, सामना करने की बात यहां पर बहुत ज्यादा है, जो अन्य आत्मकथाओं में नहीं है। लेकिन अन्य आत्मकथाओं की ही तरह ही ये सद्भावना की तरफ इशारा करती है कि ऐसा नहीं था कि उन्हें इस चीज का दुख नहीं था कि अकारण ही तिल का ताड़ बन जाने की वजह से एक होनहार जो बालिका थी वो पढ़ाई से वंचित रह गई। तो दूसरे के दुख में दुखी होना भी इसमें है। तो इसे इसी नजरिए से देखना चाहिए। अमूमन होता क्या है कि ज्यादातर मंचों से इस तरह के एग्रेसिव भाषण दिए जाते हैं, जैसे सवर्ण मंचों से दिए जाते हैं। एक तरह की नफरत बोने की कोशिश की जाती है मंचों से, जो सही नहीं लगता मुझे। लेकिन इस तरह की आत्मकथाओं में नफरत से ज्यादा सद्भावना पर जोर रहता है, तो इसीलिए ये अपने आप में अनूठी बन जाती हैं। किंतु एकमात्र अदना अफवाह ने उसका सब कुछ छीन लिया और वे अपनी ससुराल में सिर्फ मालकिन बनकर रह गई। इस लाइन में, इस पंक्ति में मार्मिक वेदना के साथ व्यंग्य भी है। उन्हें बहुत दुख है कि वो बच्ची जो उन्हें भाई कहकर बुलाती थी या भैया कहकर बुलाती थी, उनके वजह से अकारण ही, अच्छाई के बावजूद भी उसके साथ बुरा घटित हो गया और वे पढ़ाई ना कर सकी अपनी पूरी। और दूसरा ये कि मालकिन बनकर रह गई। मालकिन बनना अधिकार मिलना नहीं होता। मालकिन बनकर स्त्री वो सब चीजें हासिल नहीं कर सकती, वो अधिकारों को नहीं पा सकती जो शिक्षित स्त्री होकर वह पा सकती है। ये कहने का मतलब है यहां पर। इस संदर्भ में वर्षों बाद जब सन 1977 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पश्तो भाषा पढ़ रहा था, तो काबुल के प्राध्यापक बेयजिद हत्साक साहब से पढ़ाते हुए बताया कि पश्तो भाषा में मलालई अर्थात मलाली की लड़ाइयां सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। छोटे छोटे दोहे जैसी रचनाओं को पश्तो में लड़ाई कहते हैं। मलालाई किसी मध्ययुगीन अफगानी राजा की बेटी थी, जिसका लगाव उसके ही गुलाम से हो गया था। घबराकर राजा ने मलालाई को जेल में बंद कर दिया। जेल की कोठरी में उसके पास ना कागज था ना कलम, अतः वे उंगलियों को घायल कर रिसते हुए खून से दीवारों पर लंडैयां लिखने लगी। ये रचनाएं बाद में चलकर पश्तो साहित्य की अमूल्य निधि सिद्ध हुई। ऐसा सुनकर क्षण भर के लिए मेरी कल्पना से होकर एक नई मलालाई गुजर गई, अर्थात पंडित जी की बेटी आशा। तो बहुत खूबसूरती से अपने अतीत को वर्तमान से जोड़कर सरल भाषा में सब कुछ समझा देते हैं तुलसीराम जी।
तो यहां पर हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। इसमें गहन मंथन की भी जरूरत हमें जगह जगह पड़ती है। ऐसी चीजों को उठाया गया है इस आत्मकथा के माध्यम से जिसे अमूमन लोग जानते तो हैं, लेकिन उसके ऊपर विचार करना कभी जरूरी नहीं समझते। हमें से बहुत से लोग परिस्थितियों के अनुकूल ना होने का रोना रोते हैं, लेकिन इसमें विपरीत परिस्थितियों को किस प्रकार अपनी लगन से और अपने जुनून से अपने फेवर में करने की बात कही गई है। ये आगे जो इसके पाठ हैं उसमें आएगा। यहां पर इसका चौथा उपखंड भी समाप्त होता है, जो था मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। अगले एपिसोड में हम इसके 5वें उपखंड की तरफ बढ़ेंगे। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि इच्छा हो तो ज्वाइन करना भी ना भूलें। धन्यवाद।